यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक छुट्टी जहां आप सुकून ढूंढने जाए, वहां मौत आपका इंतजार कर रही हो। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कश्मीर की टूरिज्म, अमान और इंसानियत तीनों के लिए एक काला दिन थी। पहलगाम में हुआ ये टेरर अटैक सिर्फ एक गोली या ब्लास्ट नहीं था, ये एक मैसेज था इंडिया को, इंडिया की टूरिस्ट को और सबसे बड़ी बात इंसानियत को। पहलगाम की बाइसरन वैली में सुबह काफ़ी शांति थी। घूमने आए लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। तभी कुछ मास्केड मैन आए, ऑटोमेटिक राइफल्स निकाली और बिना किसी वार्निंग की गोली चलाने लगी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 26 लोग मार चुके थे, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। The deadly attack has claimed the lives of 26 innocents and has injured many others. ज़्यादातर टारगेट्स नॉन मुस्लिम टूरिस्ट थे। ये क्लियरली एक कम्युनल टारगेटिंग था। अटैकर्स ने एरिया को पहले रिसीव किया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताते हैं कि ड्रोन फुटेज और लोकल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू प्लान बनाया गया था। ये लोग टूरिस्ट का शेड्यूल जानते थे। इस अटैक की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। The Resistance Front has claimed responsibility for the Pahalgam attack. एक प्रॉक्सी टेरर ग्रुप जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अटैकर्स ट्रेंडेड थे और उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से हफीज सईद लश्कर चेक। इस मॉड्यूल को रिमोटली गाइड कर रहा था। ये वही हफीज सईद है जो 26/11 मुंबई अटैक्स के पीछे था। इस मॉड्यूल के 3 मेंबर्स ने पीओके में आर्म्स ट्रेनिंग ली थी। इन्होंने इनक्रिप्टेड एप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल का यूज़ किया प्लानिंग के लिए। एक लोकल ओवरग्राउंड वर्कर ने इन्हें शेल्टर और लॉजिस्टिक्स दिया। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। पिछले कुछ महीनों में नॉन कश्मीरी लेबर्स, ट्रक ड्राइवर्स और बिजनेसमैन को भी सिस्टमेटिकली टारगेट किया गया है। 2024 में 7 ऐसे अटैक्स हुए हैं जिसमें आउटसाइडर्स को टारगेट किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बारबरिक अटैक को एक्ट ऑफ वॉर कहा। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड किया। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और वीज़ा सर्विस सस्पेंड कर दिया गया और सबसे बड़ा कदम, भारत ने इंडस रिवर ट्रीटी में अपनी भूमिका को सस्पेंड कर दिया। ये एक साफ सिग्नल था, इनफ इज इनफ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर के अंदर इंटेंसिव कंबाइनिंग ऑपरेशन शुरू किया। 5 सस्पेक्ट्स जो पहचान हुई, उनका घर डिमोलिश किया गया और इनकाउंटर में उन्हें मार गिराया गया। Now, after the Pahalgam terror attack, the Indian government has now launched a mega crackdown. They've started destroying houses of terrorists in Kashmir. Since yesterday, the Indian government has destroyed 5 terrorist houses across Kashmir. इस ऑपरेशन का नाम था सुधिकरण 2.0। आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास एक्स्ट्रा बैटलियंस डिप्लॉय की। बॉर्डर पर नाइट पेट्रोलिंग और यूएवी सर्विलेंस भी बढ़ा दी गई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले की कड़ी निंदा की। यूएस, फ्रांस और जापान ने भी इंडिया के साथ सॉलिडरिटी दिखाई। लेकिन कंडेमनेशन के अलावा क्या दुनिया कुछ करेगी या फिर ये एक और हैशटैग बन के रह जाएगा? यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान से टेरर सेफ हेवंस बैंड करने की डिमांड की। आईएमएफ ने पाकिस्तान की एड रिव्यू पर रिकॉन्सिडरेशन की बात कही। ये सिग्नल था कि ग्लोबल प्रेशर बन रहा है। जो सबसे इमोशनल तस्वीर सामने आई वो थी लोकल कश्मीरीज की। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्चेस निकाले और एक ही आवाज़ में बोले, ये कश्मीर नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। ये जम्मू एंड कश्मीर के लोग खुद भी इस बर्बादी के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने जिसने भी ये किया, उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। लोकल यूथ ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन स्टार्ट किया, #कश्मीर स्टैंड्स फॉर पीस। 10,000 प्लस पोस्ट्स के साथ ये ट्रेंड इंडिया में वायरल गया। यूनिवर्सिटीज़ में पीस रैलीज भी हुई।
पहलगाम के लोकल होटल्स ने अटैक विक्टिम्स की फैमिलीज को फ्री एकोमोडेशन ऑफर किया। एक कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर ने 7 घायल लोगों को बिना किसी फी के इलाज किया। अटैक के तुरंत बाद फेक न्यूज़ का तूफान आया। कुछ चैनल्स ने इसे कम्युनल बना दिया, कुछ ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाया। ये समय था जहां मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, लेकिन टीआरपीज़ के लिए सब कुछ किया गया। फैक्ट चेकर्स ने ओवर 30 फेक क्लेम्स डिबंक किया, जैसे कि अटैकर्स लोकल नहीं थे, ये अटैक इनसाइड जॉब था। इन सब मिस इन्फॉर्मेशन के मकसद लोगों के बीच नफरत और कंफ्यूजन फैलाना। हमारा यूथ एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है साइबर टेररिज्म से लड़ने के लिए। अवेयरनेस ज़रूरी है। रेडिकल कंटेंट, फेक नैरेटिव्स और हेट स्पीच को रिपोर्ट करना और उसके खिलाफ स्टैंड लेना हम सब की जिम्मेदारी है। कॉलेजेस और स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू होने चाहिए। गवर्नमेंट ने साइबर शांति मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 2 लाख स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स बनेंगे टू फाइट ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन। हम सबको सोचना होगा, क्या सिर्फ सरकार या फौज इस टेरर का जवाब देगी या हम भी कुछ जिम्मेदारी लेंगे। साइबर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और फेक नैरेटिव से लड़ना होगा। सोशल मीडिया पर अपनी सर्कल में और वोट के जरिए जो लोग मार दिए गए वो सिर्फ नंबर नहीं थे, वो किसी का माँ बाप, किसी के दोस्त, किसी का हस्बैंड और किसी का बचपन का सपना था। अगर आप चाहते हो कि ऐसे अटैक्स दोबारा ना हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक आवाज़ बन जाइए कश्मीर की असली सुकून के लिए। नफरत फैलाना आसान है, लेकिन सच बोलना और सच के साथ खड़े रहना वही असली हिम्मत है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सच के साथ रहिए। जय हिंद।